नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोरिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग वीडियोस इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर सब लोग जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब लोग अपनी कुंडली से ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन की कैसी स्थिति रहेगी या हम अपने जीवन में कैसा पैसा कमाएंगे। और सबसे जो पूछा जाने वाला सवाल ये है कि हम कौन से देवता की पूजा करें या किन मंत्रों का जाप करें कि हम बहुत जल्दी जल्दी पैसे वाले बन जाए, या कौन सा प्लानेट हमारे जीवन में हमें फेवर करेगा जो कि हमें बहुत सारे पैसे दे दे। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास प्राय आते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप सभी बिना किसी झिझक के अपनी कुंडली देख करके अपने आप पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपका फेवर कर रहा है, खास करके पैसों के लिए, यानी धन के लिहाज से किस प्लैनेट की आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करें तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो और आप भी अपने जीवन में बहुत धनपति, कुबेरपति, शंखपति बने। ठीक है, उसके लिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पर मैंने एक काल पुरुष की कुंडली का निर्माण किया है। मेष लगन की ये कुंडली हमने ली है। दोस्तों मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेष लगन, मेष लगन की ये कुंडली है। यहाँ पर देखिए, हमें जो मैन हाउसेस देखने हैं, सबसे पहले आप अपना बर्थ चार्ट खोल सकते हैं, उसमें आप देखिए ये है आपका सेकंड हाउस। इस सेकंड हाउस पे आप लिख लीजिए जो भी आपके नंबर आ रहा है। मैंने सिर्फ एक नॉर्मल कालपुरुष की कुंडली का निर्माण किया है। आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका जो लगन है वो अलग अलग होगा। हो सकता है वृषभ लगन के हो, मिथुन लगन के हो, कर्क लगन के हो, मीन लगन के हो, कुंभ लगन के हो, किसी भी लगन के आप हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स आपकी कुंडली में अलग अलग होंगे। हम पहले चलते हैं सेकेंड हाउस में, जो कि यहाँ पर सेकेंड नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं सेकेंड हाउस। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे आपका सिक्स्थ हाउस। ये रिप्रेजेंट करता है आपके लोन्स को, आपके कितने कर्जे होंगे, किस हिसाब से होंगे, कैसे बढ़ेंगे, किन किन कामों के लिए आप कर्जे लेने वाले हैं और किस विधि से वो उतरेंगे। देखिए, लोन लेना आसान होता है, लेकिन लोन को सही समय पर चुकाना बहुत बड़ा टास्क होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आती है दोस्तों कि जैसे हमने लोन बनाने के लिए मकान बनाने के लिए लोन लिया, लेकिन वो लोन चुका ही नहीं, बल्कि ऑक्शंस में आपका बिक गया मकान, लेकिन लोन नहीं चुका, बल्कि उस मकान की नीलामी ही हो गई। ऐसी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। फैक्ट्री के लिए अगर हमने लोन लेकर के फैक्ट्री खड़ी कर दी, बहुत बड़ी, 2-3 साल चली और चौथे पाँचवें साल पता चल रहा है कि फैक्ट्री बिक गई। ऐसी ऐसी स्थिति भी आती रहती है और ये सामान्य बात है। आपने भी देखी होगी अपने जीवन काल में, और मैं तो रोज़ ही देखती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आते ही रहते हैं। ऐसी समस्याओं से मेरा रोज़ ही मिलना होता रहता है। तो यहाँ पर अब हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर नंबर लिख रखा है 7। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारे 11th हाउस को। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भाव है हमारा प्रॉफिट का। ठीक है, किस तरीके से हमारे जीवन में पैसा आएगा, कौन सा रास्ता बनेगा, या हमारे जीवन में कौन सा काम करके हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सब डिसाइड हम यहाँ से करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख रखा है 11 नंबर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम इनके लॉर्ड्स की बात करते हैं। तो ये सेकंड नंबर है, यहाँ पर बनती है वृषभ राशि। अगर वृषभ राशि की बात करें तो ये है आपके 6th हाउस के लॉर्ड, जो कि 7 नंबर है, और ये है 6th हाउस, इसमें लिख रखा है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर की जो राशि होती है वो होती है तुला राशि। ठीक है, तुला राशि। अब 11th हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 11 नंबर लिखा हुआ है, इसके जो राशि होती है वो होती है कुंभ राशि। ठीक है, कुंभ राशि होती है दोस्तों। देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या देखना जरूरी है। सबसे पहले हम इनके लॉर्ड्स का पता करेंगे। वृषभ राशि लॉर्ड कौन हुए? शुक्रदेव। ठीक है, यहाँ पे तुला राशि, शुक्रदेव के पास में 2 राशियां होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों के लॉर्ड शुक्रदेव बनते हैं। तो यहाँ पर है शुक्र राशि। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो लॉर्ड हुए वो हुए शुक्रदेव। अब इसके बाद में कुंभ की अगर हम बात करेंगे तो कुंभ के कौन से लॉर्ड बने? शनिदेव। ठीक है, शनिदेव। अब हमारे पास में 2 प्लैनेट निकल के आ गए, यानी 2 चीजें हमारे पास में यहाँ पर निकल के आई है। पहले है शुक्रदेव,
शुक्रदेव बनते हैं पहले, और दूसरे बने हैं हमारे पास में शनिदेव। ठीक है, ये दो ग्रह हमें मिल गए। ठीक है, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह, ये दो ग्रह हमें मिल चुके। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि शुक्रदेव और शनिदेव में से कौन कौन किस किस घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि शुक्रदेव आपके यहाँ पर बैठे हैं सेकंड हाउस में, और शुक्रदेव आपके यहाँ पर बैठे हैं सेकंड हाउस में, और शनिदेव आपके बैठे हैं यहाँ पे 11th हाउस में। तो अगर शुक्रदेव की अगर हम बात करें तो ये दो जगह तो पहले से ही बैठे थे, क्योंकि आपके हाउस में सेकंड हाउस में और 6th हाउस में, यानी दो डिपार्टमेंट तो इनके पास में पहले से ही थे। और शुक्रदेव को हम गिन लेंगे तो ये कितनी जगह बैठे, 3 जगह बैठ गए। ठीक है, यानी कि ये आपके बैठे सेकंड में तो खुद की राशि, सेकंड में तो इनकी खुद की राशि बनती ही है, 6th के लॉर्ड हो गए, और ये बैठे भी सेकंड हाउस में है। यानी कितनी बार आए शुक्रदेव? आगे 3 बार शुक्रदेव आए, 3 बार। वहीं अगर शनिदेव की बात करेंगे तो शनिदेव यहीं के मालिक है और यहीं बैठे हैं, तो कितनी बार हुआ इनका रिपीटेशन? 2 बार। ठीक है, तो इनका रिपीटेशन हो गया 2 टाइम्स रिपीटेशन, क्योंकि ये 11th हाउस की राशि बनती है और 11th हाउस में ही खुद बैठे हैं। तो कितना हो गया, हम इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये शुक्रदेव आपके 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, और जो शनिदेव है वो आपके 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हुए वो कौन है? शुक्रदेव, 3 टाइम्स हो रहे हैं। तो यानी कि अगर अब आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह ज़्यादा टाइम के लिए आ रहा है, ठीक है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसका, यानी कि वो लॉर्ड भी बन रहे हैं 2, या वो बैठे हैं किसी चीज़ में, किसी भी हाउस में वो बैठे हैं, तो 3 नंबर से उसको गिन सकते हैं। तो जिस भी ग्रह का रिपीटेशन, पहले आपको सेकंड हाउस लेना है, फिर 6th हाउस लेना है, और फिर 11th हाउस लेना है। इन तीनों को इस तरीके से लिखना है, और फिर इस तरीके से आपको काउंट करना है कि कौन सा ग्रह का रिपीटेशन आ रहा है। यानी बुध ग्रह 2 बार आ रहे हैं, जो ग्रह ज़्यादा बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस केस में आपके शुक्रदेव ज़्यादा बार आ रहे हैं, ज़्यादा बार, यानी 3 डिपार्टमेंट इनके पास में आ रहे हैं। शुक्रदेव के पास में 3 बार रिपीटेशन इनका हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस कुंडली में आप शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, शुक्र को बलवान बनाने के लिए उपाय करें, शुक्रदेव के दान जो होते हैं वो आप करें, शुक्रदेव से रिलेटेड जो लॉर्ड होते हैं वो बनते हैं माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा। ठीक है, अगर आप इनकी आराधना करें, लगातार आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा सूत्र का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा आप पढ़े, या इसके साथ साथ लक्ष्मी स्तोत्र आप करें, 108 नामों का जाप करें, 1008 नामों का जाप करें, उतना आपके जीवन में धन आकर्षित होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्रदेव रास्ता बनाते हैं। आप इस ग्रह के जितने उपाय करेंगे, जितना आप इसको खुश रखेंगे, जितना आप इसको स्ट्रांग रखेंगे, उतनी आपके जीवन में सफलता आएगी, खास करके धन आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ऐसी ही जानकारी के साथ में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखिए।